Good evening, everyone. Myself Kanhaiya Kumar, bio faculty in Nobel Institute, दुर्गा कुंड. ओके, तो आई होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे. जहाँ तक पीछे पढ़ाया गया होगा अभी तक आप लोगों ने रिवीजन कर रखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग नया न्यू चैप्टर का स्टार्ट कर चुके थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. उसमें से हम अपन स्टार्ट किए थे. सबसे पहले बेसिक बेसिक जो डेफिनेशन थी, जैसे कि लाइफ स्पैन की डेफिनेशन थी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के डेटा थे, उसको हमने देखा. उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में लगभग बेसिक बेसिक पॉइंट हम लोग देख चुके थे. बट अगर कुछ पॉइंट एनसीईआरटी की रह गई है उसको हम लोग अभी कवर कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश किया जाए. प्रोबेबली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है. कैसे? क्योंकि इस चैप्टर के कुछ जो पार्ट हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मिलेंगे, और कुछ इसके पार्ट जो हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी एक दो क्वेश्चन जैसे कि फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, गैमिट से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिल सकती है. तो ये कॉमन चैप्टर है इस यूनिट का. ठीक है, बेस एक तरह से हम कह सकते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल का बेसिक डिफरेंस देखे थे, बट कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी का रह गया है, उसको हम लोग अभी मेंशन करते चलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह से आपका रिवीजन है, आप सुनते जाएंगे चीजों को. ठीक है, आपका ये कंप्लीट होते जाएगा. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने इसका क्या पढ़ा? डेफिनेशन. सबसे पहले क्या पढ़ा? डेफिनिशन. डेफिनेशन ये हमारा हो चुका है कल. ओके, इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे. उसके बाद इसमें क्या देखे थे? एग्जाम्पल्स देखे थे. ठीक है, एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है. कि कहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म में किस मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन के इक्विवेलेंट है, यानी कि सेल डिवीजन इज इक्वल्स टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यूनिसेलुलर में आप ध्यान रखेंगे. ठीक, वही उसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वही उसका सेल डिवीजन का मोड है. ओके, तो हम लोग एग्जांपल्स को करते हुए चलते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है, एक टेबल के फॉर्म में. इससे आपको इजिली ये आसानी से चीजें याद हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था? ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इधर लिखेंगे. इधर क्या लिखेंगे? मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इधर क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिज्म. किसमें ये मोड से होता है? तो सबसे पहला हमने क्या देखा था? बडिंग. क्या? बडिंग. बडिंग में क्या था कि बड का फॉर्मेशन हो रहा था. वो किसमें था? याद करो. इसमें एक एक्सेप्शन वाली भी बात थी कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो तो होते हैं फंजाई, जो होता है फंजाई, और फंजाई क्या होता है एक्चुअल में मल्टी सेलुलर. बट ये जो एग्जांपल है वो क्या है? इसका एक्सेप्शन है. उसका नाम क्या हमने बताया था? ये ईस्ट. मैं बार बार इस पॉइंट को इसलिए फोकस कर रहा हूं कि अगर आपका लक अच्छा रहा तो ये क्वेश्चन 100% आ सकता है, क्योंकि ये 3 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है. एक तो यहाँ पे, दूसरा क्लासिफिकेशन में, और तीसरा उसमें भी फंजाई जो टॉपिक है उसमें आपको आ सकता है. ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, जो किंगडम फंजाई है ना, उसमें स्पेशली मार्क इसको किया गया है. और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? आर.एच. विटेकर. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और 10 टाइम्स मैं भी इसे बता चुका हूं आपको. तो ये फ्रीक्वेंट रिवीजन के तौर पे आप इसे ध्यान रखिए इन सब चीजों को. दूसरा एग्जांपल क्या था? बडिंग, सॉरी, बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या था? अमीबा. 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 और क्या था? पैरामीशियम. पैरामीशियम. तो इसके बारे में तो एनसीईआरटी में बिल्कुल डिटेल है, बट और कुछ एग्जांपल्स है तो आप देखोगे जब एनसीईआरटी टर्न करोगे तो लेफ्ट साइड पेज में कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं. ठीक है, वो डायग्राम मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आता है. कैसे मैच द फॉलोइंग?
4 डायग्राम आपको इधर दे देगा, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 ऑर्गेनिज्म का नाम इधर दे देगा, आपको इसमें मैच करना है ABCD। ठीक है, तो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स आपको पढ़ने, बाहर के कोई भी डायग्राम आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स, कोनिडिया। ठीक है, यहाँ पे पैरामीशियम था, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पैरामीशियम और पेनिसिलियम जब एक साथ आता है तो पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फंगस है। पेनिसिलियम ये किस में हुआ? कोनेडिया, कोनेडिया के थ्रू होता है। ठीक है, कोनेडिया के थ्रू किस में हो गया? पेनिसिलियम में। कैसे? इसका प्लांट कुछ इस तरह से ऐसे रहता है। ठीक है, मैं इसकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं इसे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये सब ये क्या है? कोनिडिया। तो ये जितने स्ट्रक्चर्स है ना, ये कैपेबल हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, बट थ्रू द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो कोनिडियम आप क्या ध्यान रखोगे? पेनिसिलियम। एक्चुअल में तो बहुत सारे पेनिसिलियम नोटेटम होते हैं, तो बट पेनिसिलियम आप ध्यान रखो सिंपल से। ठीक है, इसी से एक एंटीबायोटिक निकलती है, आपको याद होना चाहिए, पेनिसिलिन। ये आगे पढ़ेंगे, नहीं तो पूरा चैप्टर इसी में निकल जाएगा। कोनिडिया के बाद क्या था? उसके बाद था जेम्यूल्स फॉर्मेशन। क्या था? जेम्यूल्स फॉर्मेशन। गेम्यूल्स भी बहुत लोग बोल देते हैं। गेम्यूल्स फॉर्मेशन ये किस में होता है? तो देखो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे एनिमल किंगडम, स्पॉन्जेज, एनिमल किंगडम, तो उसमें एक्चुअली ये क्या है? स्पॉन्ज क्या होता है? पॉरीफेरा होता है, पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। ये इस चैप्टर का नहीं है, ये प्लांट किंगडम से, बट मैं इसे नोट यहाँ पे लिख दिया, आप समझ जाना कि गेम्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो किस में होता है? स्पॉन्जेज में। स्पॉन्जेज किससे बिलोंग करती है? फाइलम पॉरीफेरा। जब आप पढ़ते हो एनिमल किंगडम, तो उसमें जितने भी फाइलम है, उसके अंदर क्या है? किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं, फाइलम पॉरीफेरा, स्लिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेलमिंथिस, एस्कलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो इतना अपन जब पढ़ते हैं ना, तो उसी में स्पॉन्जेस सबसे पहला आता है, स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरा से ये रिलेटेड है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इसके बाद एक और शायद बचा हुआ है, जूस्पोर। जूस्पोर, जूस्पोर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। जूस स्पोर से के बारे में बोला जाता है, सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमन मोड, जितने भी हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जो हम लोग अभी तक यहाँ पे देखे, उनमें से अगर पूछा जाए क्वेश्चन, ऐसे आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन। जितने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, चारों में पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन कौन सा है। 4 ऑप्शन कैसे बनेंगे? इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन ले लेगा, बाइनरी फिजन दे देगा, बडिंग दे देगा, कोनिडिया, जेम्यूल्स। तो बहुत बच्चे बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, बाइनरी फिजन क्लास 6 में भी पढ़ते हैं, पैरामीशियम, बाइनरी बडिंग भी पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगता है बच्चे कि बाइनरी फिजन हो सकता है। जूस्पोर को तो कुछ जानते भी नहीं, 11th में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसके पहले इसका ज्यादा डिटेल नहीं है, बट ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स है, तो इसमें बच्चे टिक कर देते हैं अगर नहीं पढ़े तो। अगर पढ़ लियो तो फिर टू दी पॉइंट, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जूस्पोर। इट इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास। किसमें दिया हुआ है? क्लेमाइडोमोनास। इसमें का एग्जाम्पल किस में हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, इस नोट, ठीक है, कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे। क्या? जूस्पोर एक कैसा स्ट्रक्चर है? मोटाइल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? जूस्पोर इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर।
मोटाइल के साथ साथ क्या बहुत बड़ा होगा या छोटा होगा? स्पोर है यार, ये बिल्कुल छोटा होगा, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ये कैसा है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोप से दिखेगा, नेकेड आई से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो मोटाइल हो गया और क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ये होता है। क्लियर है इतना पॉइंट? ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसमें से, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस बॉक्स से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? एक तो सिंपल, इन 4 में से 1 2 3 4 5, 5 में से 4 को लेफ्ट 4 को राइट, मैच दी फॉलोइंग बन सकता है पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बन सकता है इसमें? मैच क्वेश्चन। कैसे कैसे बन सकते हैं? मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग बन सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि डायग्रामेटिक वेस्ट, डायग्राम, 4 के डायग्राम दे दिए जाएंगे जो कि चारों के एनसीईआरटी हैं। जैसे कि बडिंग में दे दिया जाएगा एक बर्ड फॉर्मेशन, कोनेडिया में पेनिसिलियम का दे दिया जाएगा, जूस स्पोर्स का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास का इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इसमें से ऐसे करके बाहर ये निकल रहा है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का। तो 4 ऑप्शन डायग्राम के बेस में दे देगा। और तीसरा जो बन सकता है वो सीधे क्वेश्चन देगा कि एसेक्सुअल मोड कौन सा है और उसके ऑप्शंस, मतलब कि कौन उसमें करेक्ट है, एक ऑप्शन वाले यानी। और चौथा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ठीक है, जनरली ये डायग्राम और मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आता है। बट स्टेटमेंट जो, अगर आपको ये थ्योरी याद है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कर लोगे। क्लियर है? ओके। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक एल्गी है। तो जूस स्पोर के लिए क्या ध्यान रखेंगे अपन? जूस स्पोर के लिए इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास तो एक एग्जांपल है। अगर इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें कि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ना, तो इसमें फंजाई और एल्गी, एल्गी और फंजाई के बारे में आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एल्गी एंड। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना आप नोट करेंगे और इसे अच्छे से ध्यान रखना। ओके, अब देखो, हो गया, आगे चलते हैं। अब इसी में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लांट में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, प्लांट में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका नाम क्या होगा? ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कुछ एल्गी था, कुछ एनिमल था। ठीक है, और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे थे, तो ये मिक्स था, कह सकते हैं। बट प्लांट के बारे में स्पेसिफिकली भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन कौन से वो स्ट्रक्चर हैं जिसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये अभी इन दिस एरा, इन दिस मॉडर्न डेज बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब ऐसा आप देखते होंगे टिश्यू कल्चर में प्लांट के एक पार्ट को लाए और वहाँ से पूरे प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्लांट का ग्रोथ बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इन हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आगे आप मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसकी एडवांटेजेस। तो किस में हम लोग? प्लांट में। इन प्लांट्स में जो स्ट्रक्चर है, इन प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि किस में हम लोग देखेंगे? प्लांट्स में देखेंगे। ठीक है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा इस साइड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं ना? किसमें हम लोग पढ़ेंगे? प्लांट्स में, इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। क्लियर है यहाँ तक? तो इन प्लांट्स, सबसे पहले बताएं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में, इसका एक तरह से आप कर सकते हैं कि सिनोनिम के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। क्या चीज? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, इसमें ऐसे लिखेंगे, इन प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इक्वल्स टू बिल्कुल इजी, मतलब मैथ, मतलब ये बराबर है किसके? वेजिटेटिव। यहीं पे लिख देता हूं, वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। काफी इजी हो गया आप समझने में आपको, प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, किसमें, प्लांट में बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, सिनोनिम हुआ ना, सिनोनिम हुआ। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके एग्जांपल्स जो स्पेशली प्लांट में होते हैं, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले तो जो कॉमन एग्जांपल्स है वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। दिख रहा है ना ये एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले ये बिल्कुल डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, कुछ इसमें ऐसे एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग आएंगे। ये जो चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर, ये भी बिल्कुल बहुत ज्यादा रटने का तो नहीं है, चीजें याद तो बायो में पूरी ही करनी होती है एक्चुअल में। बट ये चैप्टर जो है ना, बहुत सारी ऐसी कंटेंट आपको देगा जो कि बहुत सारे चैप्टर्स में काम। कुछ टॉपिक इसमें इकोलॉजी के मिलेंगे जो कि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, कुछ टॉपिक इसके रिलेटेड अगले 2 चैप्टर के मिल जाएंगे, तो कुछ प्लांट किंगडम के मिल जाएंगे जैसे कि फंजाई के, ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके क्वेश्चन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी अगले 5-6 चैप्टर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से क्लियर होंगे, इसीलिए एनसीईआरटी इसे देती है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। सिलेबस में भी ये चैप्टर का कुछ पार्ट हट भी, शायद नीट से हट भी गया है, तो अपने को 1 घंटे लगेंगे इसको पढ़ने में, 2 घंटे सेल्फ रिवीजन से, तो उसे बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे काम आएगा, इसीलिए इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें एग्जांपल्स में, जैसे वहाँ पे एग्जांपल्स अभी हम लोगों ने बहुत सारा देखा, तो यहाँ पे भी एग्जांपल्स हैं क्या क्या। तो इसमें हो सकते हैं राइजोम, हो सकते हैं शक्कर, बनाना में राइजोम, जिंगर, ठीक है, अदरक। ठीक है, उसमें क्या होता है, राइजोम का फॉर्मेशन होता है, राइजोम से न्यू प्लांट उसके प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से बल्बिल, अगेव एक प्लांट होता है, एनसीईआरटी में उसका डायग्राम दिया हुआ है, अगेव इन बल्बिल। बल्बिल में क्या होता है कि उससे, उसका एक पार्ट से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट में, उसका एग्जांपल क्या है, बल्बिल। उसी तरह से बल्ब, बल्ब इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके एग्जांपल क्या है, अनियन, प्याज। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है, उसके एग्जांपल्स हैं, प्लांट में ये होते हैं। क्लियर है इतना। तो इसमें सबसे पहले रनर, रनर किस में होता है, दूब, ग्रास, जो हम लोग ग्रास होता है ना, घास, ग्रास, उसमें होता है रनर। और क्या हो जाएगा, आर फॉर रनर, आर फॉर राइजोम, उसके बाद शकर। इसमें कुछ एग्जांपल जो एनसीईआरटी दिए हुए उसको लिखते जाएंगे हम लोग यहाँ पे। जिंजर, रनर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिंजर। शकर में क्या हो जाएगा, बनाना। ये शायद इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, बट आप इसको लिख लो। ट्यूबर, ट्यूबर ये किस में होता है, बहुत फेमस एग्जांपल है, पोटैटो, आलू। क्या होता है, ट्यूबर। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ये ट्यूबर होता है, स्टेम होता है पोटैटो, रूट नहीं होता है। स्वीट पोटैटो इज अ रूट, बट पोटैटो इज अ स्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको। पोटैटो इज अ स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज अ रूट। क्लियर है ना, इतना आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, बनाने के बाद क्या हो गया, ऑफसेट। ऑफसेट जो है ना, इसके बारे में अभी हम आपको कुछ बताएंगे डिटेल में। बल्ब, बल्ब ये जलने वाला जो बल्ब होता है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल अनियन हो गया। ऑफसेट का एक बहुत फेमस, इस पे ही एक स्टोरी है, छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी है, वाटर हायसिंथ। ठीक है, वाटर हायसिंथ। क्लियर है ना। अब देखो इसमें ये हो गए रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, ये सब क्या हो गए, इसको हम एक नाम देते हैं। ये जो है ना, ये पूरा ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, दीज स्ट्रक्चर्स आर
नोन एज, अब प्रोपेगेशन वेजिटेटिव से तो ऐसा ही कुछ नाम होगा, नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इसको बोलते हैं। ये वर्ड आपको आएगा, वैसा ही रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे प्रोपेगेशन की जगह प्रोपेग्यूल्स लगा दिया इन स्ट्रक्चर को, और ये सब उसके एग्जांपल्स हैं, जिंगर, बनाना, पोटैटो, वाटर हाइसिंथ, अनियन। ठीक है, रनर में ग्रास होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इजी है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक छोटा सा स्टोरी आपको मैं बताऊंगा वाटर हाइसिंथ के बारे में, यहीं पे लिख देता हूँ, स्टोरी है यहाँ पे इसके बारे में, शॉर्ट फिल्म ऑफ वाटर हाइसिंथ, मतलब वाटर हाइसिंथ के बारे में एक छोटा सा डिटेल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वाटर हाइसिंथ, वाटर है तो ये कैसा प्लांट होगा? एक्वेटिक प्लांट होगा। कैसा प्लांट है ये? एक्वेटिक प्लांट है, ये एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आतंकवादी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आतंकवादी। आतंक किसने फैला दिया था? वेस्ट बंगाल में, इंडिया का एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहां पे ये जो वाटर हाइसिंथ है ना, वहां पे मतलब एक तरह से कोहराम मचा दिया था, मतलब लोगों को तबाह कर दिया था वहां पे। कैसे? समझिएगा। बंगाल का सबसे फेवरेट डिश क्या है? मछली। ठीक है, मच्छी, फिश बहुत ज्यादा वहाँ लोग खाते हैं, पिकल्स यानी कि अचार के फॉर्म में भी खाते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरर। रेड कलर से मैं लिखूंगा इसे, टेरर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे, नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का टेरर, आतंकवादी ये कहा जाता है इसको। क्यों भैया? तो ये समझिएगा आप। ठीक है, इसके बारे में यह पॉइंट चलेगा, टेरर ऑफ बंगाल क्यों इसको बोलते हैं। सबसे पहले ये दिख रहा है ना, आई थिंक दिखना चाहिए। ठीक है, रेड कलर से है। टेरर ऑफ बंगाल इसको क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या इसने किया बंगाल में जो इसे टेरर बोलते हैं? सबसे पहले तो ये इंडियन प्लांट नहीं है, वाटर हाइसिंथ इट इज अ नॉट एन इंडियन प्लांट, इट इज अ वीड विच इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। ठीक है, इट इज अ वीड, ये वीड है, खरपतवार इसको बोलते हैं। इट इज अ वीड, दिख रहा है ना, विच इज इंट्रोड्यूस्ड which is introduced in India due to, क्यों भाई? ड्यू टू, पहला इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इंडिया, यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू ब्यूटीफुल, इसके फ्लावर्स जो थे ना, आज भी जब आप देखोगे जहां पे भी स्टैंडिंग वाटर है, जहां पे भी स्थिर पानी है, स्थिर पानी मतलब तालाब हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, जो स्टैग्नेंट हो, स्टैंडिंग हो। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट देखो इसका आ गया, ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर एट वेरी फास्ट रेट। ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर, स्थिर पानी में बहुत तेज ये ग्रो करता है, और ग्रो करके क्या करेगा वो मैं बताता हूँ अब। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज अ बीड विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स।
शेप ऑफ लीव्स, इसके जो लीव्स थे ना, ये समझ में आ गया ना, शेप ऑफ लीव्स, लीव्स जो थे वो काफी अट्रैक्टिव थे और इसका जो फ्लावर था वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल था, ठीक है, इसलिए हम लोग इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किए थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रो इन द स्टैंडिंग वाटर एट वेरी फास्ट रेट, जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है वहाँ पे ये ग्रो करेगा। मानो क्या लो होता ही है, जैसे ये ग्रो कर रहा है, यहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिश होगा, ये फिश इस तरह से, फिश, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल सभी रहते हैं पॉन्ड में। तो इसमें क्या करेगा, जैसे जैसे बहुत तेजी से ग्रो होगा, तो इसके सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, इसको डिजॉल्व जो ऑक्सीजन रहते हैं वो चाहिए, इसे ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या करेगा, कंज्यूम कंज्यूम O2, ये क्या करेगा, O2 को कंज्यूम कर जाएगा। जब O2 को ये कंज्यूम करेगा तो पानी में क्या होगा, O2 लेवल इन वाटर, पानी में क्या होगा, O2 का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सारा क्या लिया है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब, सारा ऑक्सीजन को ये कंज्यूम कर गया। तो पानी में जब ऑक्सीजन लेवल डिसॉल्व होगा तो फिश जो है, फिश का डेथ हो जाएगा, डेथ ऑफ फिश। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी स्टोरी, बहुत लार्ज स्केल पे ये ग्रो करता है, यहाँ तक कि किलोमीटर में भी ये ग्रो कर सकता है, अगर इसको स्पेस मिलता गया, स्टैंडिंग वाटर मिल गया, तो इतना फास्ट रेट से करता है। सबको वहां पे भी सिर्फ ये रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं वहां रहेगा, ठीक है, सारा ऑक्सीजन ले लेता है। तो क्यों कहा गया इसे टेरर ऑफ बंगाल, समझ में आया कि ये स्टैंडिंग वाटर में बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद जो भी ऑक्सीजन रहता है वाटर बॉडीज में उसे ये कंज्यूम करता है। अब कंज्यूम कर लेगा तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, जिसके कारण फिश का डेथ हो जाता है अल्टीमेटली। क्लियर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर है ना, ओके, चलें नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स थे वो लगभग कंप्लीट हो गए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक एनसीईआरटी का पॉइंट होगा कि जो लीफलेट और प्लांट ग्रो करते हैं वो नोड से होते हैं, नोड और इंटरनोड पता है ना क्या होता है, तो मान लो ये प्लांट का स्टेम है, ठीक है, तो प्लांट में इस तरह देखो ना, अगर नोड और इंटरनोड अच्छे से समझना है ना, तो कहाँ पे हम लोग कौन से प्लांट में समझेंगे, गन्ने, ईख, यानी कि शुगर केन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नोड इंटरनोड टर्म आया है तो ये आपको मैं बता देता हूँ, इसे नोड बोलते हैं, इसे नोड बोलते हैं, इसे नोड बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नोड होता क्या है, ये इसे नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच का जो स्पेस है, क्या चीज, स्पेस या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटरनोड। इंटरनोड, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है ये ये सब क्या होगा, ये इंटरनोड हो गया। तो इसी से ग्रोथ होता है प्लांटलेट का, ठीक है। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स होंगे, एक दो एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि लीफ वर्ट, उसको उसका एग्जांपल ब्रायोफाइलम है, कंपटीशन में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे ना, तो एक दो एग्जांपल्स अगर रहेंगे तो उसको साथ साथ रीड कर लेना। अगर इस तरह से नहीं चीजें याद होती है आपको, तो आप इस तरह से ध्यान रखो, पूरे थियोरी को देखो, पूरा जो एसेक्सुअल मोड का जितने एग्जांपल्स है यहाँ पे कवर हो गए। ऐसे इन चीजों को अगर स्मार्टली आप करोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे। ऐसे एक यहाँ पढ़ा, एक वहाँ पढ़ा, एक यहाँ पढ़ा, एक यहाँ पढ़ा, तो कंफ्यूजन हो जाता है चीजें में। अब हम इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करते हुए प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है ना, वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें जो है मैं बता चुका हूं, मैं वहां पे एक बार बताऊंगा जरूर, बट मैं वहां फास्टली जाऊंगा, उसको मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार बताना
ये टाइम वेस्ट होगा अपना। ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आएंगे, तो उसमें भी फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड होगा, वो मैं इसी चैप्टर में थोड़ा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी में वैसे ज़्यादा दिया नहीं हुआ है, बट जितना दिया हुआ है सारा अपन एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ओके, तो अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें कुछ टर्म आएंगे प्लांट्स से, मोनोसियस, डायोसियस, सबको अच्छे से डिटेल में अपन उसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।